अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे x-3 और x-4 का होल स्क्वायर और x-4 सब कुछ अलग अलग है। तो पहले ना हमें जो x-4 का होल स्क्वायर है ना, इसको हमें एक आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं x-3 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ये जो x-4 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम लोग। वो आइडेंटिटी होगी आपकी, देखिए x-4 का होल स्क्वायर आपको पता है a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे है ना, a है आपके पास x और b है 4, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a b एंड प्लस b का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, है ना, 2 4 8, 8 × x 8x एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो x-3, अच्छा इसको ना हम एक काम करते अलग से लिख लेते हैं और ये x-5 यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो x-4 है उसकी जगह मैंने अभी इसको सॉल्व किया, तो मैं ये यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसको डाल दीजिए ब्रैकेट में, और ये -6 एज इट इज। देखिए ध्यान से समझिए, यहीं पे चेंजेस किए मैंने हैं ताकि आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। ये x-3 पहले लिखा, और उसके बाद ये x-5 सेकेंड नंबर पे लिखा। इसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाला और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी। अब ये -6 लास्ट में जैसा था एज इट इज पुट किया। ठीक है, तो ये 1 पे, ये 2 पे, ये थर्ड नंबर पे लिखा, और ये जो लास्ट पे 4 था एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा? अब मुझे फिर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो x लिख लेता हूँ और ये x-5 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब -3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 लिखिए और ये x-5 को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ये जो टर्म था इसको आप एज इट इज अलग से साइड में लिख लीजिए, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कहाँ तक क्वेश्चन जाता है। अब फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू 5 5x, फिर -3 इंटू एक्स 3x, एंड माइनस माइनस प्लस 3 5 15। ठीक है, ये अलग से सॉल्व हो रहा है, इसको अलग से सॉल्व करके चलिए लिख ही देते हैं इसको पहले, और यहाँ पे ये अब क्या होगा? अब देखिए एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 8x, बट साइन जो है बड़े नंबर का आएगा, तो -8x एंड प्लस 15 यहाँ पे। तो आपके पास ये एक टर्म मिल गया और यहाँ पे एक दूसरा टर्म मिला। अब इन दोनों में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डालिए। अब देखिए इसमें, अब हमारे पास क्या मिला है हमें? ये और ये एक टर्म्स मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग फैक्टराइज करेंगे, इसको अलग, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉमन निकल सकता है क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो फिर से वही चीज लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हम m कॉमन मान लेते हैं। तब ये पूरा क्या टर्म हो गया आपके पास? m प्लस 15, और ये क्या हो गया? m प्लस 16। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो m लिखिए, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो m प्लस 16, और ये प्लस 15 है तो इसको प्लस 15 लिखिए, और ये वाला जो m प्लस 16 आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। m इंटू एम आपको मिलेगा m स्क्वायर प्लस 16 इंटू एम 16m प्लस 15 इंटू एम 15m, और यहाँ पे प्लस 15 इंटू 16, वो होता है आपका 15 इंटू 16, आप करके देख लीजिए 240 कुछ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 240। अब एक चीज देखिए ध्यान से, हमने ये सब तो लिख लिया, पर यहाँ पे जब हमने ये लिखा था तो यहाँ -6 रह रहा था, तो -6 यहाँ पे लिखिए अलग से। ठीक है, -6 आपको सब में लिखना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ पे ना थोड़ा अलग से अब इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये पूरा जो है हम यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर और प्लस 16m प्लस 15m प्लस 240 -6। तो मैं क्या करता हूँ, m स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और 16 प्लस 15 कितना होता है? 31, है ना? तो मैं इसको लिख लेता हूँ 31m, और यहाँ पे आएगा 240 में से 6 गया तो 235,
4 आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, 234 के फैक्टर्स निकालो। 234 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 234 का मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। 2 वन जा 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 2 में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा फिर, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, क्या ये 13 में जाएगा, 13 में 13 नहीं, 13 में भी नहीं जाएगा। फिर किस में जाएगा ये, 2 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 13 में भी नहीं, 17 में भी नहीं, 17 में कैसे जाएगा, 13 14, एटीन आता है। तो अब हम 234 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 जा 2, फिर 1 बचा नहीं बचा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ बच रहा है, 2 7 जा 14, अब 3 जा 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा, मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ 18 और 13 को मैं ले सकता हूँ, देखिए 18 इंटू 13 आप करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 + 13 जो होगा वो 31 ही आएगा, एंड 18 इंटू 13 करोगे तो 234 ही मिलेगा, तो बस मुझे मिल गए टर्म्स, तो मैं यहाँ m² लिख लेता हूँ, और ये 31 की जगह मैं लिखने वाला हूँ ये वाला। ठीक है, प्लस 18m, एंड यहाँ पे प्लस 13m, एंड यहाँ पे 234 SE। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, इन दोनों में कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन निकला m, अंदर बचा m + 18, और इन दोनों में कॉमन मिला है 13, तो अंदर बचा 13 इंटू 13, एंड ऑब्वियसली 13 8 जाओ 13 18 जा होगा 234। अब ये m और यहाँ का प्लस 13 लिख लीजिए, और ये जो आपको क्या मिला, m + 18 2 बार मिला था, उसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर क्या करना है, ये जो आपका टर्म था ना, ये m, अब ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमें तो x में दिया था ना क्वेश्चन, तो हमको वो x की वैल्यू फिर से पुट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, मैं छोटा सा लिखता हूँ, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे कहाँ कंसीडर किया था, x² - 8x = m बोला था ना, तो m की जगह डाल दीजिए x² - 8x + 13, और यहाँ पे वापस x² - 8x + 18। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो एज इट इज ब्रैकेट में डाल दोगे आप। उसके बाद ना ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि फिर फैक्टर्स मिलेंगे नहीं, तो आपका यही है फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इस प्रैक्टिस सेट में भी इतने ही क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन थे सारे सॉल्व किए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।